सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ, ठीक है। ये आपने वीडियो देखा, ये वाकई बेहद भावुक कर देने वाला वीडियो है, जिसमें ब्रह्म कुमारी बहन लवली आखिरी बार बात कर रही है हरीश राणा से, और वो क्या कह रही है आपने सुना। सबको माफ कर दो, सबसे माफी मांग लो और जाओ। दरअसल हरीश की जो बॉडी लैंग्वेज इसमें नजर आ रही है वो काफी इमोशनल नजर आ रहा है। उसकी आंखें बहुत कुछ बयां कर रही है। हम तो महज अंदाजा लगा सकते हैं, और अंदाजा कुछ इस तरह का है कि शायद वो जीने के लिए तड़प रहा है, वो भीख मांग रहा है, वो कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर मुझे क्यों नहीं ठीक किया गया, मुझे क्यों नहीं बचाया गया, आखिर मेरे लिए मौत ही क्यों मांगी गई। एक तरफ उसकी पीड़ा है, दूसरी तरफ उसके परिवार की पीड़ा है, जिन्होंने 13 सालों तक उसकी सेवा की, थक हार कर इस नतीजे पर पहुंचे कि अब और सहन नहीं हो रहा, ना अपनी पीड़ा ना अपने बेटे की पीड़ा। वाकई ये वीडियो कई सवाल खड़े कर रही है और भावुक कर रही है। दरअसल ये वीडियो 13 तारीख का है, जब ब्रह्म कुमारी जो साहिबाबाद में एक आश्रम है वहाँ से बहन लवली आई और उन्होंने ये भावुक यानी अंतिम बार हरीश से बात की। उसके बाद उसको एम्स ले जाया जा चुका है, जहाँ पर अब ये कहा जाए मौत का काउंटडाउन, जी हाँ, मौत का काउंटडाउन शुरू हो गया है। वेंटिलेटर से हटाया जाएगा, फूड पाइप हटाई जाएगी, इसके अलावा ऑक्सीजन भी हटाई जाएगी, यानी इलाज से उसको वंचित रखा जाएगा, और जितना उसको दर्द होगा उसकी दवा भी दी जाएगी। लेकिन मकसद एक है कि उसकी मौत हो जाए और जितना कम वो तड़पे, यानी डिग्निटी के साथ उसकी मौत हो। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था अपने फैसले में। ये वाकई हैरान करने वाला मामला है। 13 सालों से वो पीड़ा में था, परिवार अलग से पीड़ा में था। उनके पिता अशोक राणा, उनकी माता राजनगर की गाज़ियाबाद में रहते हैं, और आप सोचिए परिवार का सब कुछ बिक गया। अब ये हालात हैं कि वो उसकी मौत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, अर्जी लगाई और ये कहा कि और पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही, जिसके बाद ये फैसला आया। हरीश की मौत कब होगी, कितने वक्त में होगी, उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उसके परिवार के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसे कई अनगिनत सवाल हैं जिनके जवाब शायद मेरे पास भी नहीं है और किसी के पास भी नहीं होंगे। भगवान ने उनके साथ ही ऐसा क्यों किया, साइंस आकर यहाँ पर फेल क्यों हो गई, या ये कहें कि डॉक्टर्स को ये क्यों कहना पड़ा कि वो अब ठीक नहीं हो सकता। क्या कोई और ऑप्शन था? क्या उसके परिवार ने कम मेहनत नहीं की उसको ठीक करने में? अलग अलग अस्पतालों में लेकर गए, देश के सबसे बड़े अस्पताल में लेकर गए, लेकिन हर कोई यानी हर एक डॉक्टर ने एक ही बात कही, वो ये कही कि वो ठीक नहीं हो सकता। और ऐसे में फिर सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया। जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी मौत कभी भी हो सकती है, और ये 1 घंटे में हो, 2 घंटे में हो या 2 दिन में हो, अब डिपेंड करता है कि बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी। डॉक्टर्स की पूरी टीम की निगरानी में उसको रखा गया है एम्स में। शनिवार को वो एडमिट हुआ था। अब किस तरह से पूरा प्रोसेस हुआ, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके मार्फत भी जान लीजिए। इस पूरे मसले पर उनके पिता का क्या कहना था, ये भी सुनिए। परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ, जो आज जो हम करने जा रहे वो हुआ है, वो हम चाहते थे। ऐसे ही हमें न्यायाधीश टकरे जिन्होंने वो जजमेंट दी। 3 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे, परंतु हम चाहते कि जनहित में ऐसे पता नहीं हरीश जैसे कितने लोग पड़े हैं, उनका भी कल्याण हो। तो इसलिए ये मामला जो है चलता गया हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील करी और आज हमें सफलता मिली है। आप इतने साल से इस वक्त इतनी तकलीफ में वो तो क्या बताऊं मैं, अब माँ बाप को कैसे लगता होगा तो कुछ नहीं बोल सकते हम। इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो उनके वकील ने भी बयान दिया था। क्या कहा था उन्होंने, ये भी सुनिए। कि आज हरीश राणा के केस में लव
मेडिसिन और मर्सी के बीच में एक जो डायलेमा था उसको क्लियर कर दिया और राइट टू लाइफ के साथ राइट टू डाई का भी एक फ्लरिश कर दिया है, एक कॉन्सेप्ट पूरे देश के लिए। और हरीश राणा के माता पिता ने 13 साल उसकी सेवा की, लेकिन कोई रिकवरी नहीं थी फर्स्ट सेकंड बोर्ड की बाद भी। तो लगभग 82-84 दिन के बाद जजमेंट आया है, रिजर्व हो गया था, और उसमें मेडिकल बोर्ड को मतलब एम्स को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि आप इसको बच्चे को लेके जाइए और उसके जितने भी इक्विपमेंट्स उसके शरीर में लगे वो सब निकाल दीजिए, और उसके बाद जब तक वो जी सकता है जिएगा, प्राकृतिक अवस्था में उसमें छोड़ दिया गया है। और एक बहुत अच्छी नजीर पूरे देश के लिए बनाई गई कि पूरे देश में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उन सबके सीएमओ को गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि आप ऐसे पैलेटिव केयर के जो पेशेंट्स है उनका ध्यान रखेंगे, उनके केयर अगर नहीं हो पाती है, ढंग से वो रिकवर नहीं हो पाता है, तो उसके लिए मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और उसकी रिपोर्ट समय समय पर मंत्रालयों को देते रहेंगे। और आज के केस में भी अगले 30 दिन का टाइम दिया गया है, पूरे देश में क्या इसके ऊपर काम हुआ है और क्या काम होना बाकी है वो सारा बताया जाएगा। और साथ ही यूनियन ऑफ इंडिया को भी ये रिक्वेस्ट की गई है कि इस मुद्दे पे कोई कानून बनाया जाए जिससे माता पिता को, ऐसे पेशेंट को कुछ रिलीफ मिल सके। ये पहली बार इम्प्लीमेंट हुआ अरुणा शान बाग में। इसके बारे में डिस्कशन हुआ था, लेकिन 2018 का कॉमन कॉज में बहुत सारी गाइडलाइन बनाई गई थी, तो एक तरह से ये आज पहली बार इम्प्लीमेंटेशन होगा कॉमन कॉज की गाइडलाइंस का 2018 की। और जैसा आपने शुरू किया था शेक्सपियर और हेनरी साहब से कि डू एंड डाई का जो डायलेमा होता है, क्या करे और क्या ना करे, लेकिन आज कोर्ट ने संविधान को, सारे चीजों को देखते हुए हरीश राणा को मुक्ति का एक मार्ग दिखा दिया है। तो इस मामले में हमने आपको वकील, परिवार, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, इसका भावनात्मक पहलू सब कुछ बयां किया। अब आपके ऊपर छोड़ते हैं, आपको इस पूरे मसले पर क्या कहना है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। धन्यवाद। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया, उनका अब मत उठाना।